विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय का जो नाम है। तो आज हम इसका करने जा रहे हैं तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल में क्या कहा गया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी ठेकेदारनी है, लेडीज जो है ठेकेदारनी है, वो ठेकेदार की फुल फॉर्म ठेकेदारनी चाहती है, तो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी यह है छोटे वाली। तो ये फिसलन पट्टी है, ये समझ लो यहाँ तक है। तो इसको हम यहाँ इस तरह से कवर करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो इस तरह से इसको कवर करना चाहती है जैसे इसने बताया कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने ये आकृति बनी हुई है हमारी फिसलन पट्टी की। तो इसने ये कहा 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। ये एक कोण बना रहा है यहाँ से फिसलन पट्टी से लेकर और यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये फिसलन पट्टी की सतह है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक ट्राइंगल बन रही है, 90 डिग्री की। तो यही शो किया गया है कि इसकी जो एंगल है, जो यहाँ पे इसके साथ एंगल बन रहा है, वो कितने का है? 30 डिग्री। और यहाँ से सतह से यहाँ से और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर, नहीं सॉरी 3 मीटर नहीं, 1.5 1.5 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी है, इस तरह से जो यहाँ की भूमि सतह है। तो इसमें बताया गया ये। तो एक ऊंचाई पर क्या ना, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊंचाई है, सॉरी, इसकी ऊंचाई के बारे में बताया गया। ऊंचाई कितनी बता रहा है यहाँ पे? 1.5 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम पॉइंट को पहले को ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं और तीसरे को सी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया यहाँ पे। तो छोटे इसमें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी हमने ये गलती से लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ आधार है हमारा, इसको हम यहाँ पे आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आधार। ये ओनली आधार है हमारा, यहाँ पे नहीं, वो ऊपर वाले की बात की गई थी। यहाँ से हाइट है जो यहाँ से और यहाँ तक की पॉइंट की, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नीचे आधार रह गया और ये साइड जो ऊपर की है ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये समकोण है, तो ये कर्ण है यहाँ पे। तो ये ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है? यह आकृति जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए है, कम उम्र के बच्चों के लिए ये ग्राउंड उसने, ये मतलब ये फिसलन पट्टी बनाई जिससे बच्चे चढ़ते हैं ऊपर से और फिसलते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया, 30 डिग्री का एंगल दे दिया, यहाँ पर इसको आधार मान लिया, इसको ये इधर साइड में हमारा लंब है, ये कर्ण है। तो क्या पूछा है इसमें तो अभी कह दी, इसमें भी हमारे पास आधार नहीं दिया है। और इसी तरह से इसने कह दिया, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी, तो यहाँ से जो है वो अधिक उम्र वालों के लिए, यानी यहाँ पे लिखेंगे ये छोटे बच्चों की आकृति के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है अधिक, 5 साल से अधिक, 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए
ये आकृति है इसमें इस प्रकार से। 5 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र वालों के बच्चों के लिए क्या कर रखा है, उसमें कह रहा है कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो है ये 3 मीटर है। 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक जो भी इसकी बनी हुई है। और यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है, यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो इसमें इसको हम P, Q और R मान लेते हैं। तो इसमें क्या कोण बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई पूछ रहा है। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो इसमें लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी है वो हाइट कितनी है। एक तरह से इसने कर्ण पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, ये हमारा है आधार, इसको आधार ले लेते हैं, और साइड की जो हमारी है इसको कर्ण। तो ये तो हमने दोनों बना लिए उसके हिसाब से ट्राइंगल। इसमें 3 मीटर दे रखी है, इसमें ये हमारा 90 डिग्री का है, और इसमें कोण कितना बताया उसने, आर पे जो कोण है वो 60 डिग्री का बता दिया। तो ये 60 डिग्री का कोण है, और ये हमारी कौन सी ट्राइंगल है, 90 डिग्री की। तो समकोण त्रिभुज हैं दोनों ही। तो दोनों में ही हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास कर्ण पूछ, कर्ण यानी ए सी की, ये पूछे कि ए सी की लंबाई कितनी है, और इसमें भी पी आर के बारे में बताया गया, पी आर। तो इसमें हमें देखना होगा जो हमसे पूछा गया है तो क्या हमारे पास दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें जिन सवालों में इस तरह का सवाल हो जिसमें लंब है, आधार है, कर्ण है, कर्ण पूछा गया, आधार भी नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि उसकी जो है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये फिसलन पट्टी ये है ना, इसी का नाम फिसलन पट्टी है। किसका नाम फिसलन पट्टी है, इस पट्टी का नाम क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी इसे कह रहे हैं। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें वो निकालनी है लंबाई। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास दे रखे हैं, क्या दे रखा है, तो लंब दे रखा है और एक कर्ण पूछा है। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, तो कौन सी थीटा आएगी, उस थीटा को हम लिख लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, इसलिए चलेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। ये हमारा एक साइड में कर देंगे इसको हम, जिसे हमने इधर एक साइड में कवर कर लिया समझने के लिए। तो लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में सी कोण हमारा, कोण सी बराबर है 30 डिग्री। और इसमें हमसे दो चीज़ें एक पूछी हैं, कर्ण मांगा है और जो चीज़ दे रखी है, तो ये हम साइन थीटा के बराबर होता है लाल बटे काका। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं पहले भी आपको कई बार सवालों में बता चुका हूँ, लाल बटे काका हिंदी में कहते हैं इसको। और अगर दूसरा फॉर्मूला इंग्लिश वाला किया जाए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है ना। तो अगर हम इस सवाल के अंदर देखें तो एक तो हमारा उसने कर्ण मांगा है, फिसलन पट्टी की लंबाई मांगी है, तो ये कर्ण है क्योंकि ये 90 डिग्री कोण के सामने है। और जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, ये जो है इस भुजा के साथ, तो ये जो है हमारा किस हिसाब से आएगा, तो हम अगर ये ले लेते हैं लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये फॉर्मूला हमारे हमें पता है। हमारे अनुपातिक कितने अनुपात होते हैं साइन में, थीटा में, जो मेरी ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, 3 अनुपात तो ये नहीं होते हैं। जब इसके उलट कर दिया जाता है तो वो अलग होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की गई है, एक तो कर्ण की और एक यहाँ पे लंब दे रखा है ऑलरेडी। तो जब हम लंब बटे कर्ण लेंगे तो कौन सी थीटा के बराबर आएगा ये,
तो ये आएगा साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमारी फिट कौन सी थीटा होगी? साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज मेन समझनी होती है, कौन सी थीटा आएगी ये समझ लिया आपने तो आप सवाल को आसानी से सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण के हिसाब से हमारे पास थीटा आएगी साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा को हम लिखते हैं, साइन थीटा बराबर रखते हैं किसके होते हैं ये, हिंदी में लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण के। तो लंब बटे कर्ण, हमारा लंब इसमें क्या दे रखा है? लंब हमारा ए बी है, तो ए बी बटे क्या होगा? ए सी। कर्ण जो है ए सी है। तो अब आगे जब हम साइन थीटा का मान पुट करेंगे, साइन थीटा आगे बढ़ने पर साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पर 30 डिग्री का मान रख देंगे, 30 डिग्री पुट कर देंगे। और लंब की लंबाई कितनी रखी है? 1.5। और ए सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हमें ए सी निकालनी है, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? ए सी। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है आगे बढ़ने पर क्या होता है? साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान आप थीटा टेबल में आपको पता है कि साइन थीटा 30 डिग्री जो हमारा होता है वो 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/2। तो हमारे पास ए सी, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप 1.5 बटे ए सी, यानी जो ए सी जो हमारा दे रखा है ये फिसलन पट्टी की लंबाई ये है कि गुणा में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आर पार गुणा करने पर लिखेंगे, आर पार, दोनों तरफ आर पार गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो ये हिंट देके आप यहाँ से इस सवाल को आगे सोल्व करते हुए आर पार गुणा करने पर, तो आर पार गुणा करेंगे ए सी की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आगे बढ़ने पर? तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.5 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 की गुणा करके मैं आपको रफ वे दिखा देता हूँ। 1.5 गुणा 2, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लेके 2 एकम 2 और 1 3, तो दशमलव के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास 3 प्राप्त होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? ए सी बराबर आ गया 3। तो ए सी बराबर कितना आ गया? 3 मीटर। तो यहाँ पे तो हमने ए सी की इसमें तो हमारे पास मान निकाल लिया। तो अब ये कह रहा है दूसरे की, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें तो इसका भी नहीं, पहली का भी नहीं पता था, तो हमने पहली का निकाल लिया, 3 मीटर आ गया। और इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी का भी निकालेंगे। इसी तरह फिसलन पट्टी की में स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रत्येक में कहा ना, तो पहले में हमने निकाल लिया, 3 मीटर आ गई हमारी। अब दूसरे पॉइंट में इसमें देखना है, दूसरी त्रिभुज में। अब इसको सोल्व करने के बाद हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। इसके बाद हम चलते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, दूसरी त्रिभुज में चलेंगे जो बड़े बच्चों के लिए है। तो लिखते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज, इसलिए दूसरे में ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दे रखा है हमारे पास? आर कोण कितने के बराबर दे रखा है? यहाँ पे कोण आर दे रखा है हमारा 60 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हमारे पास क्या चीज पूछी है? कर्ण ही पूछा है, फिसलन पट्टी भी पूछी है, यानी फिसलन पट्टी ही पूछी है हमसे। क्या पूछी है? फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी पूछी है, तो फिसलन पट्टी के हिसाब से ये होगा कर्ण, और क्या चीज हमारे पास दे रखा है? लंब। ये हमारे पास लंब दे रखा है और एक कर्ण दे रखा है। जो मांगा, जो हमारे पास दे रखा है, दिया हुआ है वो तो हमारे पास ये तो यही, इसमें जो है यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा में। और दिया हुआ क्या है हमारे पास? दिया है क्या? दिया है ऊंचाई, जो दिया हुआ हमारे पास ऊंचाई है, दिया हुआ ऊंचाई जो है, दिया हुआ है ए बी, यानी उसकी यानी शिखर की ऊंचाई दिया है हमारे पास, शिखर हमने जो है, तो शिखर की जो हमें दिया है, शिखर की ऊंचाई जो है हमारे पास, जो हमारे पास दे रखा है उसको भी हम लिख लेते हैं एक बार। ऊंचाई के तौर पे दे रखी है हमारे पास 1.5 मीटर ऊंचाई दे रखी है, जिसे बाद में हमने ए बी सी के तौर पे वो मान लिया और पुट कर दिया। इसी तरीके से
यहाँ पर शिखर की ऊंचाई जो दे रखी है बड़े बच्चों के लिए, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में 5 साल से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई निकालनी है हमें यहाँ। तो इसके लिए आ गया, छोटे बच्चों के लिए तो ये 3 मीटर की हो गई लंबाई। एक हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पे, अगर हम देखें तो इसको आंसर समझ सकते हैं। अब दूसरे आंसर की बात है, यहाँ पे पी क्या आते हैं, हम दूसरी ट्राइंगल में चल रहे हैं। तो हमारे पास इसमें दी हुई शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें दी हुई शिखर की ऊंचाई जो है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो लिखेंगे इसमें शिखर दिया है ऊंचाई, आप समझ सकते हो, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना, शिखर की ऊंचाई दिया है इसमें 3 मीटर। 3 मीटर ये हमारे पास दे रखा है, और हमारे पास एंगल हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चल रहे हैं। यहाँ पे 5 साल से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कोण आर हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमारे पास क्या चीज़ पूछी है, फिसलन पट्टी पूछी है, 2 चीज़ें दे रखी हैं, लंब और कर्ण। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे पास 2 चीज़ें प्राप्त हो लंब और कर्ण के हिसाब से, तो हमारे पास कौन सी थीटा आती, कौन सी अनुपात आता है उसका, त्रिकोणमिति का साइन वाला, साइन थीटा वाला अनुपात आता है, वही आ रहा है इसमें। लंब और कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, ये बात समझनी होगी जरूरी। तो ये समझ में आ जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा बराबर, तो लिखते हैं हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या दे रखी है, लंब हमारा पी क्यू है, और पी क्यू लंब हो गया, और हमारा कर्ण जो है क्यू आर है, सॉरी पी आर है, क्या चीज़ है, पी आर है। तो पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये हमारा साइन थीटा के बराबर आ गया। अब इसमें हम मान पुट कर लेते हैं, साइन को, साइन थीटा आगे बढ़ने पर साइन थीटा कितना है हमारा, साइन थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री लिख लेंगे, बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा 3 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो बटे में कर्ण की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो कर्ण को पी आर ही लिख लेंगे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हमारे पास थीटा टेबल हमारे मुंह जबानी याद होनी चाहिए, वो हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो ये पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे आगे बढ़ने पर, और बराबर में 3 बराबर है 3/PR। तो इनकी आर पार गुणा कर देंगे यहाँ पे, आर पार गुणा करने पर, एक लाइन इधर लगा लेते हैं, अगर कुछ पार्ट बचा तो वो इधर लिख लेंगे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी आर पार गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे पी आर की 3 PR से गुणा होगी, तो आगे बढ़ने पर √3PR बराबर होगा 3 से, इधर ये क्या है 3/2 है, तो 3 और 2 की गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे 6। तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर हो जाएगा हमारा आगे बढ़ने पर 6/√3। तो अब 3 का क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का आगे हल करने के लिए हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो इसको सोल्व करना जरूरी होता है जहां तक हो सके। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा हमारे पास हर का परिमेय करने पर पी आर बराबर होगा आगे बढ़ने पर 6/√3 गुणा में √3 बटे में √3। तो क्या वैल्यू आएगी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे तो 6 गुणा √3 की करेंगे तो √6 गुणा √3 ही आ जाएगा। अब 3 और 3 अंडर रूट के करने के बाद कितने का अंडर रूट आएगा, 9 बन जाएगा। आगे हल करेंगे
तो 6√3, तो 9 का वर्गमूल कितने के बराबर होता है? 3 के। तो 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 2√3। तो इस प्रकार से जो हमारी बड़े वालों बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 2/2√3 होगी मीटर। तो इसलिए लिख सकते हैं उत्तर के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर है 3 मीटर। और 5 साल से अधिक 5 साल से अधिक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितनी है? डैश डैश डैश, वो है 2√3 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही होगा हमारा आंसर। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।